हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6 और एकदम हम रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऋषभ रेडी हो रहा है एंड हमारा ये 2026 का पहला ट्रिप है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। लास्ट 2025 में हम बाली गए थे एंड 2026 का ये हमारा पहला ट्रिप है एंड द लोकेशन आई एम नॉट गोइंग टू रिवील राइट नाउ, आप देख ही लोगे आगे व्लॉग में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है वो इसी लोकेशन का है एंड दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी शादी के बाद कि मैं जाऊँ बट टाइम नहीं मिल रहा था, कभी क्या हो रहा था, बट फाइनली अभी हम जा रहे हैं एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6। ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया है, ब्रेकफास्ट भी डिसाइडेड कि हम रास्ते में ही करेंगे। 6 बजे बहुत जल्दी हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो इतना मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का। तो अभी हम जा रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ गर्वित का कि गर्वित रेडी हो जाए। उसने हमें तो उठा दिया था 5:15 बजे, बट वो खुद ही सो गया। तो ऋषभ वेंट टू हिज रूम और ऋषभ देख रहा है कि वो तो सो रहा है, तो फिर ऋषभ ने उसे उठाया। अब वो रेडी हो रहा है फाइनली, तो वो रेडी हो जाए उसके बाद हम निकलते हैं। मेरी और ऋषभ की पैकिंग हो चुकी है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट ट्रिप। तो या इन इंडिया इटसेल्फ इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट ट्रिप। अब हुई ना मीर साहब। ये तो मेरे को अभी भी गंदा लग रहा है। हो जाएगा, आपकी आंखों में गंदगी आती है, उसको साफ। सही बात है। मिडवे पे रुके हैं और मिडवे पे हमने ये माचा लाते लिए एनबीसी की, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हल्दीराम से आलू के पराठे और छोले भटूरे लिए हैं, जो कि अभी हम गाड़ी में खा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हमें पहुँचना है वहाँ पे हमें टाइम से पहुँचना है। एंड अभी काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे। जयपुर से जब हम निकले थे तब वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी ठंड हो गई है, बाहर निकलने में काफ़ी ठंड लग रही है। एंड अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। आपने कितने बोल रहे हैं? 2 बोले। तो उधर का ही देंगे। फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग। तो हम आए हैं वृंदावन और वृंदावन में सबसे पहले हमने दर्शन किए हैं बांके बिहारी के। बांके बिहारी के दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। हमने एकदम आगे से, वो वीआईपी वाले दर्शन नहीं होते, वो वाले दर्शन किए थे और 5 मिनट तो हम खड़े थे, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम कहाँ गए थे? राधा वल्लभ जी के। वहाँ पे काफी भीड़ थी और दर्शन बंद होने वाले थे, तो हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे थे कि 5 मिनट में दर्शन बंद होने वाले हैं। तो बट वहाँ पे भी हमें अच्छे दर्शन हो गए। अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। किधर की साइड जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं सरिस्का। तो हमारे यहाँ का स्टे का प्लान नहीं है, तो क्योंकि हमारे दर्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने ऐसे ही प्लान किया था कि हमारे दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे फ्लाइंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है। कल सरिस्का में हम लोग सफारी करेंगे, तो अभी हम देखते हैं कि मॉर्निंग सफारी करें या फिर जो दिन वाली होती है नून वाली सफारी, वो भी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि सफारी हमने बुक नहीं कराई है।
तो अभी हम जाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे सरिस्का में। ये प्रेम मंदिर है, बट प्रेम मंदिर अभी बंद है, तो अभी हम जा नहीं रहे हैं। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं प्रेम मंदिर, और शाम को जब ये खुलेगा तब बहुत ज़्यादा भीड़ होएगी, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो प्रेम मंदिर हम ऑलरेडी पहले 2-3 बार जा चुके हैं, तो इस बार हम स्किप कर रहे हैं प्रेम मंदिर। प्रेमन जी का नहीं नहीं, तो फाइनली भी डिसाइडेड कि हम सरिस्का जाने वाले हैं, और हम निकल गए थे वृंदावन से कुछ दर्शन करके 2 बजे, और अभी 4 बज रहे हैं। हमने लंच नहीं किया था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो बीच में कुछ ऐसा ढंग का आ ही नहीं रहा था। तो एक ही हमें ढाबा टाइप कुछ मिला है, इसका नाम पता नहीं क्या है, क्या नाम है, विशाल मैरिज गार्डन करके कोई ढाबा टाइप है, रेस्टोरेंट है बीच में। तो वहाँ पे हम रुके हैं। 4-4:30 बज चुके हैं, लंच नहीं किया था लंच के लिए, एंड अभी खाते हैं। फिर हमने रिज़ॉर्ट बुक कर लिया था ऑलरेडी, तो अभी रिज़ॉर्ट जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, बहुत थक गए हैं, बहुत टायर्ड लग रही होंगी, क्योंकि मैं रास्ते में पूरे सोते सोते आई थी, सो ही रही थी मैं पूरे रास्ते में, कुछ व्लॉग भी नहीं कर पाई। जब जयपुर से वृंदावन आई तब भी सो रही थी, और अभी भी जब मैं आई तो मैं पूरे रास्ते सो रही थी। अभी हम कुछ खाते हैं, फिर मैं सीधा आपसे मिलती हूँ जो प्रॉपर्टी हमने बुक करी है वहाँ पर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे। तो कल रात को हमें काफ़ी लेट हो गया था आने में, और बहुत ज़्यादा हम टायर्ड थे, तो मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। और हम आ गए थे दर्शन करके वृंदावन से, काफ़ी अच्छे हमें दर्शन हो गए, एकदम आगे से हमें दर्शन हो गए। उसके बाद हम गोवर्धन चले गए थे, वहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद फिर हम सरिस्का आ गए थे, प्लान चेंज हो गया तो हम लोग सरिस्का आ गए थे। तो अभी वी आर स्टेइंग इन सरिस्का स्प्री रिजॉर्ट में, एंड आज हमारी सफारी भी बुक है। पहले हम सोच रहे थे कि मॉर्निंग वाली बुक कराएं, बट मॉर्निंग वाली नहीं बुक कराई। अच्छा है नहीं बुक कराई, क्योंकि उठ नहीं पाते हैं। तो अभी हमने जो नून वाली सफारी है वो बुक कराई है, कुछ 2 बजे वो स्टार्ट होगी, और हमारा रिपोर्टिंग टाइम है 1:15। तो अभी हम उठे हैं जस्ट, अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, फिर रेडी होंगे। अभी कुछ अराउंड हो रहे हैं 10:15, तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर रेडी होकर हम सफारी के लिए जाएंगे। तो अभी मैं आपको जो रूम टूर है वो बाद में दूंगी, क्योंकि अभी रूम भी थोड़ा मेसी हुआ है, और हमें ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है, क्योंकि 10:30 तक ये ब्रेकफास्ट। तो एक बार मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाके आऊँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, और रिज़ॉर्ट का एक टूर ले रहे हैं कि कैसा है रिज़ॉर्ट, क्या क्या है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि रिज़ॉर्ट में क्या क्या है। तो अभी आई थिंक ये एक गार्डन है फॉर पार्टीज़ एंड ऑल। एक गार्डन तो छोटा भी था, मैं दिखाती हूँ। देखिए बड़ा वाला भी गार्डन है यहाँ पे। एंड दीज आर ऑल दी कॉटेजेस। सफारी का हमारा टाइम है 2 बजे का, और रिपोर्टिंग टाइम है कुछ 45 मिनट्स प्रायर। तो हमें 1:15 तक वहाँ पहुँचना है। एंड जो हमारी लोकेशन है, इससे हमने जो सफारी जोन चूज़ किया है वो है जोन 1, और यहाँ से वो कुछ लगेगा हमें हाफ एन आवर। तो हमें अराउंड 12:30 तक यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अभी बज गए 11। तो अभी जाते थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद रेडी होकर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। दिस इज़ दी रूम। अभी थोड़ा मेसी हुआ है क्योंकि रात को ले नहीं पाई थी मैं, अभी ले रही हूँ रूम टूर, तो अभी थोड़ा मेसी हुआ है। And there is the washroom. This is how it looks from the opposite side.
तो फाइनली अब हम रेडी होके निकल चुके हैं स्प्री रिजॉर्ट से। एक्सपीरियंस वाज ओके। तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड था क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट के लोग आए हुए थे, कुछ ऑफिस पार्टी वार्टी भी थी यहाँ पे, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था चीज़ों को। बट अदरवाइज इट वाज नाइस स्टेइंग हियर। एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा। सिर्फ हम एक रात के लिए रुके। अभी हम जा रहे हैं सफारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारी 2 बजे की सफारी है। अभी कुछ हो रहे हैं 12:30, तो हमें आधा घंटा पहुंचने में लगेगा, आधा पौन घंटा, एंड 45 मिनट्स पहले वहाँ पहुंचना होता है। तो 2 बजे की हमारी सफारी है। तो अभी हम जा रहे हैं। काफ़ी गर्मी हो रखी है, मतलब आपने देखा होगा कि मैं टी शर्ट में हूँ, तो बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ऐसे जैकेट डालो या कुछ। ऑल्दो कि ओपन एरिया है बट स्टिल काफ़ी गर्मी हो रखी है यहाँ पे। एकदम मतलब ग्रीनरी टाइप से, बट स्टिल गर्मी है। तो हाँ, मतलब इतनी ठंड में भी यहाँ पे गर्मी रहती है क्योंकि सन बहुत ज़्यादा है। गेट की लोकेशन सन बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जाते हैं तो अभी हमने हल्का फुल्का कैंटीन में कुछ खा लिया। यहाँ पे कैंटीन थी सर, इसका कैंटीन, तो वहाँ पे हमने मैगी, चाय, कॉफ़ी ले ली है क्योंकि सफारी काफ़ी लंबी है, 3 घंटे की सफारी है। और हमने जो सफारी करी है तो जीप हमें मिल नहीं रही थी, तो हमारा जो वो कॉमन वाला नहीं होता जिसमें 10-15 लोग बैठते हैं, क्या बोलते हैं, कैंटर, तो कैंटर किया है हमने। हमें कुछ नहीं मिल रहा था कल क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान बना था, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने वो बुक किया है। तो अभी हम जा रहे हैं उसमें सीट सिक्योर करने। ऋषभ अभी आ रहा है, ये रहा वो कैंटर। ये है हमारी कैंटर 8004। अभी तक तो कोई आया नहीं है इसमें। हम अपनी सीट सिक्योर करने आ गए क्योंकि हम हैं 4 लोग, तो अगर हम लेट आते तो हमें आगे बैठना पड़ता था ड्राइवर के पास, तो इसलिए हम हमारी सीट सिक्योर करने आ गए कि हम 4 लोग तो बैठ पाए साथ में। यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। तुझे क्या लगता है साफ होगा? अंदर और भी मिट्टी होगी अभी। रुक, उन्होंने बोला 8004। हमने तो हमारी सीट सिक्योर कर लिया है यहाँ पे आके। एक ये 2 वो वाली, ये 2 ये वाली। तो वेट करते हैं उन लोग का कि वो लोग आ जाए। नहीं, अभी इन दिनों में हुई है। हाँ, कल हुई थी। कौन से वाले में? सुबह वाले में या शाम वाले में? दोनों टाइम हुई थी। भैया कह तो रहे स्पॉटिंग हुई है, कल भी हुई थी, सुबह वाले में भी, शाम वाले में भी। बट आज सुबह भी हमने किसी से सुना था, कोई हमारा जो रिजॉर्ट था उसमें आया था, उसने बोला था जो गए होंगे उसको पता है। हाँ, हमारे रिजॉर्ट में एक जाके आया था, वो बोला था कि आज सुबह स्पॉटिंग हुई है। हाँ, तो फिर देखिएगा शाम को। तो देखते हैं, सुबह तो स्पॉटिंग हो चुकी है, शाम को भी देखते हैं। ये मेरी 2nd या 3rd सफारी है। 2 बारी मैंने रणथंभौर में करी है, वहाँ पे भी कुछ भी स्पॉटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे मेरी फर्स्ट टाइम है, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे स्पॉटिंग होती है या नहीं। इधर से आ रहा है क्लियर। बहुत सारे टीयर्स हैं।
नहीं पर शेर वहाँ नहीं भागा, अभी नहीं गया वहाँ। नहीं, उन्होंने देख लिया, वो उनके पीछे है। उसमें एक अकेला मेल रहेगा, उसमें दूसरे मेल को नहीं आने देगा। आपने देखा होगा सूखी लकड़ी में मार्क किया था इसने टेल ऊपर करके, यूरिन मार्क करते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना पावरफुल है मेल है। बाकी आप बैठ भी सके थे। लास्ट पॉइंट मैं तो कौन देखे भाई। तो फाइनली वी स्पॉटेड द टाइगर। मैं यहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगी। मतलब हम पूरा देख के एंड में बाहर निकल चुके थे और जो एग्जिट वाली रोड थी वहाँ पे हमें टाइगर स्पॉट हुआ। मतलब ऐसे लगा था कि अब तो नहीं दिखेगा, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और एकदम एंड में टाइगर दिखा और ऑलमोस्ट सबको ही स्पॉट हो गया, क्योंकि सभी का ही निकलने का टाइम आ गया था, तो सबको ही स्पॉट हो गया। कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत मज़ा आया। एटलीस्ट हमने 10 मिनट देखा होगा, 10 मिनट वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा था, तो 10 मिनट तक हमें दिखा था, है ना, 10 मिनट तक। उसके बाद हम चाह रहे थे कि वो क्रॉस था ना, हाँ, उसके बाद हम चाह रहे थे कि वो क्रॉसिंग पे भी दिख जाए, लेकिन हमें दिखाई नहीं। मतलब उसने क्रॉस ही नहीं किया क्योंकि इतने लोग थे, वहाँ स्पेस नहीं थी उसको क्रॉस करने की। प्लस हम आगे भी देख कर आए जहाँ पे वो पानी पीने जा सकता था, वो वहाँ पे भी नहीं गया था। फिर समवन सेड कि उसने क्रॉस किया है। वहाँ पे भी हम दोबारा गए देखने, बट वहाँ पे भी क्रॉस नहीं किया था। तो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। फाइनली थर्ड सफारी में मुझे दिख गया है। रणथंभौर में नहीं दिखा था, 2 बारी रणथंभौर में नहीं दिखा था, 1 बारी जिम कॉर्बेट में भी नहीं दिखा था। ये 4th सफारी है, तो 4th में फाइनली दिख गया है। तो अभी हम जाते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि 2 बजे के निकले हुए हैं और 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। मैं बोलती हूँ तो फाइनली हम सरिस्का से वापस आ गए हैं। हम बाली से भी वापस आ गए। एक मिनट और हम बाली से टैटू बनवा कर आए थे, इनकी पर लगा रहा हूं मैं। और उसने बोला था सिर्फ 3 दिन तक हमें टैटू लगाना है। लेकिन आज हमें बाली से आए हुए 2-3 हफ्ते हो चुके होंगे। हाँ, 2-3 हफ्ते हो गए भाई। ये एक इसका ही टैटू ऐसा नवादा है, फाइन लाइन टैटू है ना यार। उसकी इंक ने वो हो पा रही है, स्टिक हो पा रही है। भाई मेरा भी टैटू है, मैं तो नहीं लगाती, और मेरे एकदम परफेक्ट है। और इतना रगड़ के इंक की पर नहीं, ये इतना रगड़ के इंक की पर टैटू लगाता है। फाइन लाइन टैटू कितना ही, मेरा भी ये सेम है भाई, मेरा भी सेम है। मेरा तो एकदम परफेक्ट है। चलो एनीवेज, हमारा ट्रिप काफी अच्छा रहा। अब हम आ गए हैं घर पे, अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल से वही वीकडे स्टार्ट है, मंडे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।